गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने भैया सीखा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ कीप्स ऑन एंड कीप ऑन, और आज हम सीखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ कीप। यानी उसका जो हमने कल सीखा था कीप ऑन और कीप्स ऑन का यूज, जो कि आपको पता होना चाहिए। कीप ऑन जो होता है, जो आपको क्या होता है बेटा, कीप कीप्स ऑन। ये जो आप ये दोनों होता है कीप ऑन और कीप्स ऑन, ये हमेशा किस टेंस में प्रयोग होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। और आज हम लोग सीखेंगे पास्ट यानी केप्ट ऑन का यूज कहाँ पे होता है। जिस तरह से आपका कीप ऑन और कीप्स ऑन का यूज था बेटा, सेम वैसे आपको क्या है केप्ट ऑन। बस वहां पे कीप ऑन कीप्स ऑन का यूज होता है, बस यहाँ और इसमें क्या लग जाएगा आपका केप्ट ऑन। और केप्ट ऑन जो आपका होता है कौन टेंस होता है बेटा? पास्ट टेंस होता है। हम लोग सीखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ केप्ट ऑन। जिसे आप यहाँ लिख दिया जाए यूज ऑफ केप्ट ऑन। देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है यूज ऑफ केप्ट ऑन। कोई भी पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ केप्ट ऑन, केप्ट ऑन का मतलब क्या होता है, तो आप इसका हिंदी बता सकते बेटा। ता रहता था, ती रहती थी, और आपको क्या हो जाएगा इसी में? ते रहते थे। ये उसका हिंदी हुआ। तो भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ केप्ट ऑन। आपसे बेटा कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ केप्ट ऑन, केप्ट ऑन का मतलब क्या होता है? यू कैन से दैट, आप कह सकते हो केप्ट ऑन मीन्स क्या होता है? ता रहता था, ती रहती थी, वो ते रहते थे। इट इज द मीन्स ऑफ केप्ट ऑन। अब हम इसकी बात करते हैं इसके व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ केप्ट ऑन, यानी केप्ट ऑन का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आप आपको लिख दिया जाए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन प्लस एमवी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे क्या लगा सकते बेटा? आप अदर वर्ड भी लिख सकते हो। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ केप्ट ऑन, केप्ट ऑन का स्ट्रक्चर क्या होता है, या व्हाट इज द फार्मूला, व्हाट इज द रूल ऑफ केप्ट ऑन, केप्ट ऑन का यूज क्या होता है, केप्ट ऑन का फार्मूला क्या होता है, या हम ये कहें केप्ट ऑन का उसका नियम क्या होता है, तो आप कह सकते हो बेटा इसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन प्लस एमवी फोर प्लस आपको क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस आपको क्या इसमें आपका अदर वर्ड। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ केप्ट ऑन। किसका स्ट्रक्चर है? किसका मतलब आपका केप्ट ऑन का। अब हम बेटा बात करें इसमें इसके एग्जांपल ऑफ केप्ट ऑन, जिसमें आप लिख दीजिए आपका एग्जांपल वह हमेशा, या वह पैसे की होगा पढ़ती रहती थी। देखिए आपके यहाँ पे लिखा गया है वह पढ़ती रहती थी। कोई भी आज पूछता है कि वह पढ़ती रहती थी, कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द ट्रांसलेट ऑफ दिस सेंटेंस, यू कैन से दैट। आप कह सकते हो बेटा बस आप ये जब भी आप मैं आपको जितना भी आपको अब तक यूज बताया, जब भी आप कोई भी आप यूज पढ़िए उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि उसका जो यूज बताया था उसका मीन्स क्या होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बस आपको दो चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। अरे आप देखिए आप लिखवाएगा केप्ट ऑन यूज, तो केप्ट ऑन मीन्स क्या होता है? ता रहता है, ती रहती है, ता रहता था, ती रहते थे। और आप इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन प्लस एमवी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या था आपका अदर वर्ड। बस आप इसी को पकड़ के रखिए। ये आपका जो होता है, ये आपका जो होता है क्या स्ट्रक्चर, आप इसी को बेटा बस पकड़ के रखो, आपका पूरा सेंटेंस बनता चला जाएगा। अब यहाँ लिखा गया है कि वह पढ़ती रहती थी, जिसमें आपको क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सब्जेक्ट आपको इसमें क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे हो गया सी। अब फिर आप क्या लिखेंगे इसमें? केप्ट ऑन। आप इसमें क्या लिख दोगे? केप्ट ऑन। इसमें आप लिख दीजिए केप्ट ऑन। देखिए आपका बेटा जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस नाम बड़ा अच्छा होता है। इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपको क्या जाए प्लूरल, हमेशा हम लाएंगे क्या? हमेशा केप्ट ऑन का यूज करेंगे। कोई भी आज पूछता है ये केप्ट ऑन जो होता है ये कौन सा टेंस होता है, आप बताएंगे कौन टेंस होता है? पास्ट टेंस होता है। आपको केप्ट ऑन कौन टेंस होता है बेटा? आपका ये पास्ट टेंस। केप्ट ऑन सबसे अच्छा ये होता है, इसमें देखने की मिलता है चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आपका सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल, हमेशा हम लगाते क्या है यानी आपका केप्ट ऑन ही यूज हो। चाहे आपको बेटा सब्जेक्ट एक वचन का आ जाए, चाहे आपको सब्जेक्ट क्या आ जाए, वहाँ पे हजार वचन को हमेशा हम लगाएंगे क्या? केप्ट ऑन का यूज करेंगे। बट व्हेन योर सेंटेंस इज द पास्ट टेंस, आपका सेंटेंस क्या बेटा? पास्ट टेंस होता हो। यहाँ लिखा गया वह पढ़ती रहती थी, तो हो गया सी केप्ट
ऑन। अब आप क्या लिखते हैं, एम फॉर क्या आ जाएगा, रीडिंग। यू शुड हैव टू नो व्हाट इज द एम फॉर, आपको पता हो गया होगा कि वर्ब का मेन और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। तो हो गया सी केप्ट ऑन रीडिंग। अब इसमें आपका ना तो ऑब्जेक्ट ना तो क्या है अदर वर्ड, नहीं तो नहीं लिखा, बस आपके बन गया तो वह पढ़ती रहती थी सी केप्ट ऑन रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका हो जाए, मैं घर पर भोजन खाती रहती थी। देखिए बेटा आपको यहाँ पे आपका अगला एग्जांपल लिखा गया, मैं घर पर भोजन खाती रहती थी। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस हुआ आपका पास्ट, और आपको वही पुराना नियम आपको याद करना है। पहले हमको ये पता है मेरा कौन सा टेंस है, फिर आपको ये पता करने से आपका क्या है सब्जेक्ट टेंस। आपको पता है इसमें आपका कौन टेंस हुआ, ये पास्ट टेंस हुआ। अब बताइए इसमें मैं घर पर भोजन खाती रहती, जिसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मैं। सब्जेक्ट आपको क्या हुआ मैं। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने आपको बेटा पहले से बताया, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है चाहे क्या जाए प्लूरल, लेकिन हमेशा हम लगाएंगे आई केप्ट ऑन का ही यूज होता है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आई केप्ट ऑन, देन आफ्टर दैट यू विल यूज एम फॉर, इसमें क्या करती रहती थी खाती, क्या आ जाएगा ईटिंग। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा बेटा ईटिंग। तो हो गया आई केप्ट ऑन ईटिंग, देन आफ्टर दैट यू विल राइट हियर ऑब्जेक्ट, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा ईटिंग द फूड। ये आपको क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या कर लाने के लिए आप क्या लगा दीजिए अदर वर्ड, इसमें बचा क्या है घर पर, तो आपको क्या आ जाएगा एट द होम हो गया आपका। ये रहा इसका अनुवाद कि मैं घर पर भोजन खाती रहते थी, तो हो गया आई केप्ट ऑन ईटिंग द फूड एट द होम। जहां बेटा आप पुनः समझ आए वहां पर आप पूछ सकते, बिंदास कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट एक बार नहीं 1000 बार कीजिए, और वहां पे आप पूछिए, मैं आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। और इसमें आपका सी हो जाए बेटा लता स्कूल में मुस्कुराती रहती थी। देखिए आप यहाँ पे लिखा बेटा लता स्कूल में मुस्कुराती रहती थी। लता स्कूल में मुस्कुराती रहती थी। ऐसा आपका सब्जेक्ट क्या आ जाएगा लता। लता आपको क्या आ जाएगा सब्जेक्ट हुआ। देन आफ्टर दैट यू विल यूज केप्ट ऑन, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे केप्ट ऑन। फिर आप क्या लिख सकते हैं इसमें एम फॉर आपका क्या है मुस्कुराना। तो बेटा मुस्कुराना का आपको अंग्रेजी पता होगा बचपन से, स्माइलिंग हो जाएगा, यहाँ पे स्माइलिंग हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट जो है बेटा इसमें स्कूल, यानी स्कूल में हो जाएगा स्माइलिंग इन द स्कूल, स्माइलिंग इन द स्कूल। कोई भी आज पूछता है कि यानी अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि लता स्कूल में मुस्कुराती रहती थी, तो यू कैन से दैट आप कह सकते हो बेटा इसका अनुवाद लता। सब्जेक्ट में क्या हो इसमें लता, फिर आपको क्या है केप्ट ऑन लगाया। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने आपको कई बार बताया कि चाहे बेटा पास्ट टेंस में जब आपका ये पास्ट टेंस है, अगर पास्ट टेंस चाहे सब्जेक्ट आपका एक वचन है चाहे आपको क्या है वहाँ पे 1000 वचन, वहाँ पे हमेशा हम यूज करेंगे का कौन सा वर्ब वहाँ पे यूज होगा हमेशा केप्ट ऑन का ही यूज होगा। बस ये जो होता है हमेशा पास्ट टेंस नियम फॉलो किया जाता है। यहाँ लिखा गया है लता केप्ट ऑन स्माइलिंग इन द स्कूल। इसमें आपको बेटा लास्ट एग्जांपल दे दिया जाए, रानी मुझसे बात करती, रानी मुझसे बात करती रहती थी। देखिए बेटा आप यहाँ पे लिखा गया है कि रानी मुझसे बात करती रहती थी। बताइए आपको कौन टेंस होगा, आपका ये पास्ट होता है। देखिए आपको बेटा पता होगा कि प्राण से दत्ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे। और यहाँ देखिए बेटा आपको लिखा गया ती रहती, देखिए यहाँ पे आपका ना आया है ना ती रहती, आपको क्या हो जाएगा इसमें केप्ट ऑन का यूज होगा। मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ जो मेरे वीडियो को अगर ध्यान से देखेगा उसको कहीं पर भी 1% उसमें उसको डाउट नहीं होगा। जो इधर उधर आना कानी करके वीडियो को देखेगा उसको हमेशा डाउट बना रहेगा। इसलिए जब भी आप वीडियो को देखिए बेटा तो एकदम बी कंसंट्रेट हो गया, आप 10 मिनट जो आपका 10 मिनट 5 मिनट जो आपका वीडियो हो उसको आप क्या उसको आप अच्छे से देखिए। ये मत सोच देखिए कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बल्कि आप ये सोच पढ़िए मैं ऑफलाइन इसको क्या मैं स्कूल कॉलेज जाकर क्या कर रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। उसको आप कॉपी का कलम निकाल उसको आप क्या कीजिए नोट कीजिए, तब जाके आपको अच्छे से बगाड़िए आपको समझ में आएगा। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो, नहीं फिर आप ऐसे पढ़िए जिससे आपको समझ में आता है। तो यहाँ लिखा गया रानी मुझसे बात करती रहती, फिर इसमें आप क्या लिखोगे रानी
रानी इज द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट चिल्ला करके कहा था, क्या बेटा इसमें कैप्टन, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया कैप्टन। अब कैप्टन बोलता भैया ये क्या है ME4, मैंने इसमें क्या लगा दिया बात करना, इसमें क्या जाएगा ये आपका ME4 हो गया टॉकिंग। अब आपका जो मेन वर्ब है ME4 ये भी कहता है। अब आगे किसका घर है ऑब्जेक्ट, आप क्या लगा दिया इसमें ऑब्जेक्ट, मैंने इसमें क्या लगा दिया ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है मुझसे, इसमें क्या आ जाएगा मी हो गया। अब इसमें आपका अदर वर्ड है, देखिए इसमें कहीं भी आपका अदर वर्ड है नहीं, बस हो गया रानी मुझसे बात करती रहते थी, तो हो गया रानी kept on talking me। इट इज द ट्रांसलेट ऑफ दिस सेंटेंस। क्या इस सेंटेंस का अनुवाद रहा बेटा। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, आप इन छोटे छोटे वर्डों यानी छोटे 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 वर्डों का आप यूज करके क्या अपने आप लंबा या छोटा सेंटेंस आप बोलने का प्रयास कीजिए। पहले आप छोटा छोटा वर्ड मीनिंग याद कीजिए, जब आपको वोकैबुलरी जो आपको याद होगा तो आप उसको क्या आप सेंटेंस बनाइए। जब आप सेंटेंस बनाना सीखें तो आप उसको क्या कीजिए बोलने का प्रयास कीजिए। फिर धीरे धीरे आप जब उसको बोलेंगे आपको खुद महसूस होगा कि मुझे अंग्रेजी कुछ बोलने आ रहा है। तो ये रहा बेटा किसका आपका कैप्टन का क्या रहा यूज। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा कि आपका कैप्टन, यहाँ पे क्या लिखा गया यूज ऑफ कैप्टन। कैप्टन का प्रयोग, कैप्टन मीन्स क्या होता है ता रहता था, ती रहती थी या ते रहते थे। कोई भी पूछता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर या व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैप्टन, यू कैन से दैट सब्जेक्ट प्लस कैप्टन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आप इसमें क्या होता है अदर वर्ड। इसमें एग्जांपल दे दिया जाए, वह पढ़ती रहती थी, इसमें क्या लिखा गया है सी केप्ट ऑन रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें है मैं घर पर भोजन खाती रहती थी, आई केप्ट ऑन ईटिंग द फूड एट द होम। फिर आपको अगला बेटा इसमें लता स्कूल में मुस्कुराती रहती थी, लता केप्ट ऑन स्माइलिंग इन द स्कूल। फिर आपको इसमें आ गया है रानी मुझसे बात करती रहते थी, तो इसमें क्या हुआ रानी केप्ट ऑन टॉकिंग मी। ये आपका रहा कैप्टन का यूज। आप इन छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर सकते हो। अगर बेटा आपकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।